बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कोहिनूर टीवी चैनल का कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों और ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस काश्तकारों के लिए किसानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनके लिए उनकी रहनुमाई की जाती है और उनको बताया जाता है कि महकमा ज़राअत पंजाब जो उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उसका काश्तकार को क्या फ़ायदा है। यानी कि काश्तकार हज़रात जो हैं, अगर बजाय कि इधर या उधर से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के डायरेक्टली महकमा ज़राअत पंजाब के पास आएँ और उनसे इन्फॉर्मेशन लें और अपनी फ़सलों को उस इन्फॉर्मेशन और उस मालूमात के मुताबिक जो है वो पानी भी लगाएँ, उस खाद भी दें, पेस्टिसाइड भी दें, तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। महकमा ज़राअत पंजाब जिस तरह के काश्तकारों की मदद करती है, इसी तरह ही उन्होंने भी एक बेड़ा उठाया है कि जी वो जो है आपको ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपको पहुंचाई जाएं। और वो ऑर्गेनिक सब्जियों का जो ज़रिया है वो ये है, आपके अपने घर की टॉप रूफ़, यानी कि छत है आपके पास और आप अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक सब्जियां चाहते हैं और अच्छी, यानी कि बिल्कुल पेस्टिसाइड से और खादों से पाक सब्जियां चाहते हैं, तो आप अपने घर में, आप अपने घर के ऊपर टॉप रूफ़ के ऊपर वहाँ पे किचन गार्डनिंग भी लगा सकते हैं। इस हवाले से हम लोग जो मौजूद हैं आज, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है महकमा ज़राअत पंजाब का, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे साथ यहाँ पे आज डायरेक्टर भी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर भी होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होंगे। इन सब से हम लोग आपके लिए मालूमात कहेंगे कि आप किस तरह सब्जियां उगा सकते हैं, किस तरह किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और किस तरह ऑर्गेनिक जो है वो सब्जियां आप खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे जो गेस्ट हैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर आपने ये बड़ा अच्छा महकमा ज़राअत का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि हाँ, किचन गार्डनिंग का जो बहुत अरसे से भी चल रहा है, अभी आप इसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें किचन गार्डनिंग की अहमियत का बताएं नाजरीन को, ताकि उनको इस चीज़ का अहमियत का अंदाज़ा हो कि हम लोगों को किचन गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए। किचन गार्डनिंग में जिस तरह आपने बताया कि सब्ज़ियाँ जो है ऑर्गेनिक है, इसकी ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताएँ हमारे नाजरीन को। भट्ट साहब बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर की छत के ऊपर तशरीफ़ लेके आए। ये हमारा मकसद इसका, यहाँ पर कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ अपने आपके नाजरीन को दिखाने के लिए कि सब्ज़ी जो है वो हमारी ग़िज़ाई अहमियत के लिहाज से सेहतमंद ज़िंदगी के अंदर एक मेन रोल प्ले करती है। हम बाज़ार से जो सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ पर ग्रो होती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स के स्प्रे किए जाते हैं, फिर उसके अंदर जो इंसेक्ट पेस्टिसाइड का जो एक जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्प्रेज जो है ना वो किए जाते हैं, जो कि तमाम के तमाम सब्ज़ी अपने अंदर जज्ब कर लेती है। और जब आप इस सब्ज़ी को इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्ज़ी आपको बजाय फ़ायदा देने के लिए आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो जाती है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया इसमें, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो जैसे जैसे मुल्की हालात हमारे बदलते रहते हैं और जैसे जैसे लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कम होती चली गई, तो हमारी ख्वाहिश ये रही कि तमाम के तमाम हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शख्स अपने घर में छत को इस्तेमाल करके अपनी सब्ज़ियाँ जो है ना वो वेजिटेबल्स को जो है ना ग्रो कर सकता है। आप जो अपनी छत के ऊपर सब्ज़ी उगाएंगे तो वो न सिर्फ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फ्री होगी, बल्कि आप चूँकि सिंपल उसको एक तरीके से उगा रहे हैं, गोबर की खाद वगैरह इस्तेमाल करें, तो दैट इज़ टोटली प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर। और ऑर्गेनिक सब्जियां जो है ना वो हेल्थ बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। ये ना सिर्फ आपकी जेब के ऊपर से खुराक का वज़न कम कर देती हैं, बल्कि आपको बीमारियों से महफूज रख के आपका मेडिकल का बिल भी कम कर देती हैं। अभी ये अगर आप छत के ऊपर गौर फरमाएँ तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ, अभी तो इस वक्त तो विंटर की वेजिटेबल्स चूँकि अभी चल रही हैं, समर की वेजिटेबल्स जो हैं मेरे डिप्टी डायरेक्टर बताएँगे कि वो इन प्रोग्रेस हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो अपने नाजरीन को दिखाना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं यहाँ लगी हुई हैं। अगर आप इस साइड पर देखें तो ये हमारी कुछ जो है ना लेटस, जिसे सलाद जो है ना आइसबर्ग लगा हुआ है, ये पर्पल वो लगा हुआ है सलाद हमारा, ये आइसबर्ग हमारा लगा हुआ है। पीछे अगर आप गौर करें तो सौंफ लगी हुई है, उससे आगे आप देखते जाएं ये भी सौंफ के पौधे हैं। तो इस तरीके से हमने ये टमाटर, ये जो येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये टमाटर हैं। कोई, हाँ जी, ये टमाटर। इस साइड पर अगर आप देखें ये पार्सले है, ये पार्सले यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखें ये पार्सले यहाँ पर लगा हुआ है, वो मेथी लगी हुई है। इस तरीके से ये पालक है यहाँ पर। आगे अगर आप देखते जाएं वो आपको इसके नज़र आएंगी वो बंद गोभी और वो फूल गोभी के आपको सफ़ेद रंग के फूल भी नज़र आ रहे होंगे। उससे पीछे वो गांठ गोभी नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये देखें ये ब्रोकली जो है ना ये निकली हुई है। तो तमाम डॉक्टर साहब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे
तकरीबन तमाम टोटल किस्म की सब्जियां और आपने यहाँ पे सारी मतलब बताई हुई हैं, सैंपल के तौर पे रखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सैंपल के तौर पे लोगों को बताने के लिए कि भाई ये तमाम काम आप अपनी छत के ऊपर बहुत आराम से कर सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। घर की कोई पुरानी टूटी हुई बाल्टी, कोई पुराना टब या टीन के डब्बे या ये जो क्रेट्स होते हैं, उन क्रेट्स के अंदर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उन क्रेट्स के अंदर प्लास्टिक की थैली लगाकर नीचे की तरफ, ताकि पानी सीप करके आपकी छत को नुकसान ना दे, आपके जो घर है ना वो सीपेज से महफूज रहे। तो वो तमाम के तमाम काम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब्जियों के अलावा भी अगर आप बागवानी के शौकीन हैं तो आप ज़रा इस छत की तरफ नज़र दौड़ाएं। आपको डेलिया के फूल, आपको मुख्तलिफ जो पेंसी है, पेटूनिया है, ये तमाम के तमाम फूल आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस सिलसिले में बाकी हम हर किस्म की जो है वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। हम गर्मियों का सीड भी बड़ी सब्सिडाइज रेट के ऊपर, नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर सेल करते हैं ताकि लोग अपने घरों में ये काम करें। जिसे हम कह सकते हैं कि अर्बन हॉर्टिकल्चर की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ये अभी आपने जिक्र किया है, आप जो है बीज सीड ये जो है आप मतलब कि लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या बताइएगा कि बीज किस तरह प्रोवाइड करते हैं और लोग किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ तक ताल्लुक़ है बीज का ना, बीज हमारा खानेवाल में एक हमारे 4 मुरब्बे का एक फॉर्म है जहाँ पर हमारे जितने गवर्नमेंट के सर्टिफाइड सीड हैं ना, चाहे वो गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, वो हम इंतहाई केयर के साथ उनको उगाते हैं। हमारे रिसर्च साइंटिस्ट और हमारे जो फील्ड के जो लोग हैं वो वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पर मौजूद होते हैं, काम कराते हैं। इसके अलावा FSC एंड RD जिन्होंने इसकी सर्टिफिकेशन देनी होती है, वो मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर राइट फ्राम द सोइंग टाइम हार्वेस्टिंग टाइम तक वो हम लोगों को मुख्तलिफ विजिट्स करते हैं, सीड की क्वालिटी चेक करते हैं, कोई बीमारी ना हो उसमें, किसी किस्म का फंगस का अटैक ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो घरों में डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं आप? ये फेडरल लेवल की एक एजेंसी है जो कि अपना वो हमारे चेक रखती है। फिर हमारे पास जब वो सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको बाकायदा वो टैग लगाते हैं और वो टैग के साथ हमारे पास वो सब्ज़ी आती है जो कि हम ना सिर्फ आम आवाम के लिए छोटे पैकेट्स के अंदर, और जो अच्छे फार्मर्स हैं जो लोगों को बड़े उससे दे रहे होते हैं तो उनको हम ये सीड प्रोवाइड करते हैं। और वो तो डॉक्टर साहब ये तो फिर बड़ा महंगा सीड होता होगा आप जो प्रोवाइड करते होंगे, इसका भी ज़रा आपको प्राइस के मुतालिक या कोई सब्सिडी देते हैं आप इसके ऊपर? महंगा तो यकीनन बहुत होता है अगर हम इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक जिसे कहते हैं एक अहसन कदम है कि वो हम सिर्फ कॉस्ट बेसिस के ऊपर ही उसको प्रोवाइड करते हैं। बाकी हाँ जी, और बड़े चीपर प्राइसेस के ऊपर मार्केट के हवाले से। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ हमें पता है कि हमारा जो सीड है वो ऑथेंटिकेटेड है और वो फ्री ऑफ डिजीज़ है और फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़ जिसे कह सकते हैं, चाहे वो फंगल डिजीज़ हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनसे फ्री ऑफ होता है वो। और उसकी बाकायदा जर्मिनेशन टेस्ट होते हैं और वो 98-99% जर्मिनेशन टेस्ट होने के बाद ही वो हम लोगों को टैग देते हैं और उसके बाद हम ये प्रोवाइड करते हैं, जस्ट टू क्रिएट ईज़ फॉर द फार्मर, ताकि वो अच्छी अपनी लाइवलीहुड को कमा सके और जो जनरल पब्लिक हमारे से छोटे पैकेट लेके जाती है उनको भी कोई इसमें प्रॉब्लम ना फेस करे। अच्छा, ये जो आपकी जो सर्टिफाइड सीड है इसमें और कोई इंपोर्टेड सीड में कोई फ़र्क है? जो क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करके और फिर किसान जो है वो फिर रहे होते हैं कि जी इंपोर्टेड सीड भी यूज़ करते हैं, उसके बाद जो शिकायत भी करते हैं कि ये सीड अच्छा नहीं था, उसका क्या सिलसिला है? या और शिकायत करते हैं कि जी हमें कोई सजेशन नहीं मिली। काश्तकारों के लिए ये क्या आप करेंगे, इसको थोड़ा सा काश्तकारों के लिए भी थोड़ा सा गाइडलाइन दें? असल में मार्केट के अंदर जो आपको F1 हाइब्रिड और उसके नाम से जो मुख्तलिफ सीड आ रहे हैं, ये 2 नंबर तरीके से सीड आ रहा होता है। वो चंद सीड माफिया के लोग उसको अपने उसके ऊपर फॉर्म्स के ऊपर मैनुपुलेट कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी सी पैकिंग की और उसके ऊपर बड़ा फेसबुक के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर ले जाके उसको एडवर्टाइज़ किया और किसान को बेवकूफ़ बनाकर बेच दिया उसको। एक्चुअली जो हमारे अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से और हमारी अपनी जो सब्ज़ियां हमारे रिसर्च के अदारों ने बनाई, जैसे T29 गाजर की वैरायटी है हमारी, वो हमारे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बरसों की मेहनत शाखा के बाद वो एक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया था और आज भी वो जिसे कहते हैं ना कि सैकड़ों एकड़ तादाद में, हाँ जी, वो उसमें लग रहा है। इसी तरीके से हमारी सब्ज़परी जो भिंडी की है वो लगाते हैं और वो लॉन्गर लास्टिंग है। उसकी यील्ड के ऊपर अगर आप देखें ना, अच्छा कई जो हाइब्रिड्स का नाम लेके आते हैं और वो उसमें जी अर्ली है और ये है,
उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी साथ आ रही हैं। और वो अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं गाजरी की बात करूं तो ये जो गाजर हाइब्रिड गाजर के नाम पर आ रही है, रेड कलर की है, ठीक है, आई डू एग्री, वो है बिल्कुल रेड कलर है, लेकिन अगर वो 15 दिन भी अगर लेट हो गई फसल ज़मीन के अंदर तो वो वहीं से पे गल सड़ जाती है। जबकि ये जो हमारी, हाँ जी, जबकि हमारी T20, अच्छा उसका जूस कॉन्टेंट्स बहुत कम है, जूस कंटेंट भी कम जी, उसके अंदर जो स्वीटनेस है वो बड़ी कम है उसकी। जबकि T29 जो हम लोगों की एक रिकमेंडेड वैरायटी है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसको अगर 1.5 महीना भी ज़मीन के अंदर पड़ी रहे और किसान आराम से निकाल के, जैसे मार्केट में उसको टाइम के साथ सेल आउट कर रहा है, उसको मार्केट कल्ट नहीं है, इस वक्त मार्केट में डिमांड है, तो वो ज़मीन से निकालेगा और उसको जाकर मार्केट में सेल करेगा बड़े अच्छे। उसके जूस कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, उसका स्वीटनेस बहुत अच्छी है। फिर दूसरी, वो सॉफ्ट है, ये नहीं है कि उसके अंदर आप जो है ना, जिसे कहा जाए कि वो बिल्कुल ही जैसे ना पल्पी सी हो के और वो ख़त्म हो गई है, नहीं, वो इस तरीके की नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे बीज हैं। तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि हमारे अपने जो सीड प्रोड्यूस हम करते हैं, चाहे वो हम लोग कर रहे हैं या यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है या फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही है, कोशिश करें गवर्नमेंट के अथेंटिकेटेड इदारे से आप अपने सीड परचेज़ करें। वो तो बात ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके अलावा देखा गया कि सीड्स तो बड़ा इंपोर्ट भी हो रहा है, स्मगल भी हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। इसकी कोई मतलब कि आप किस तरह काश्तकार को किस तरह इसकी अवेयरनेस देंगे कि उसको किस तरह करना चाहिए इसको, मतलब यहाँ आपकी अगर क्या ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे सीड्स की, जो महकमा ज़राअत पंजाब है? ये दोनों सूरतें हैं इसमें। एक तो हम लोगों के जो इदारे हैं बेशक अपने हिसाब से तो काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े जो मकसद है फार्मर का एक बिग चंक है, उसको हम कवर नहीं कर पा रहे होते, और उस कमी का फ़ायदा उठा रहा है ये जो सीड माफिया है, वो सीड माफिया उसका फ़ायदा उठा रहा है। एक नंबर दो, वो इतनी खूबसूरत बातें और इतने जिसे कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तो करनी है मार्केटिंग उस चीज़ की और महंगे दामों बेचना है उन्होंने, तो वो तो इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, एक दिन में करोड़पति और अरबपति बनाने की दावे करके, और वो फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, इधर से उधर से एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो बना के बेच रहे हैं। और वो जिसके झूठ सच बोल के सारी अपनी एडवर्टाइजमेंट करके सिर्फ सेल कर रहे हैं बस अपनी चीज़। ऐसे ही है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इदारे हैं वो अथेंटिकेटेड और सर्टिफाइड सीड देने के पाबंद हैं, और वो वही सीड देते हैं जो कि FSC एंड RD से अप्रूव्ड और सर्टिफाइड होगा। डॉक्टर साहब एक सवाल बताइएगा, आपका माशाल्लाह टाइम बड़ा कीमती है, क्योंकि मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ भी आज बात करनी है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के तमाम हजरात के साथ जो इन यहाँ पे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ा ही मैच्योर किस्म का काम हो रहा है और बड़े ही कॉम्पिटेंट हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब की ज़ेर निगरानी और समझ लें कि उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारा काम, और महकमा ज़राअत पंजाब का ये जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा एक डेवलप किया हुआ है, और हर चीज़ आपके पास मौजूद है, और इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये सारा जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को बड़ी तरक्की दी है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि काश्तकार हजरात भी इससे फ़ायदा उठाएँ, और जो आम जो किचन गार्डनिंग की आज बात हो रही है, और हम लोग आज जो है मतलब सबसे ज़्यादा बात करेंगे आम लोगों के लिए, तो उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात आप बताइएगा, जो सब्जियों के आप बीज प्रोवाइड करते हैं, जो सीड्स हैं, वो तमाम किस्म की सब्जियाँ हैं कि यहाँ कोई मखसूस सब्जियाँ हैं जिनके आप सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ की जो सब्जियां हैं वो तो हम नहीं वो कर रहे, उनके ऊपर तो हम काम नहीं कर। जो हमारे जर्नल ज़रूरत है लोगों की, जैसे करेला है, काली तोरी है, भिंडी है, कद्दू है, लॉन्ग चाहे जो गोल कद्दू है या वो पेठा कद्दू है या वो हम तरे हैं, हम इनके ऊपर हमारा काम है जो गरीब आदमी की ज़रूरियात हैं। अब गरीब आदमी तो अगर वेजिटेबल अफोर्ड कर ले तो ये आज के ज़माने में बड़ी बात है। चाहे कि वो मकसद है शिमला मिर्च भी, अब हम उसका भी हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि वो जल्दी उसका सीड भी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारे 90% हमारी आवाम इस्तेमाल करती है ना सब्ज़ियाँ, वो हमें उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मतमा नज़र आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाना है। इलीट क्लास का हमारा इतना वो उसमें, क्योंकि वो अफोर्ड कर, तो वैसे ज़्यादा 90% तो आम आदमी है जी, तो वो लोग तो माशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो ब्रोकली को भी इस्तेमाल करेंगे, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स की भी 14 से 15 अक़साम सैलड की मौजूद हैं, और वो आसानी से बाज़ार से परचेज़ करके उसका सीड वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो लोग हैं, वो उन्होंने तो ये टिंडे ही खाने हैं और तोरियां खानी है, भिंडी खानी है, उन्होंने करेला ले इस्तेमाल करना है। तो हमारी जो लोकल अपनी सब्जियां हैं उसके अंदर जो जितनी इम्प्रूवमेंट के बाद वो सब्जियां जो
प्रोसेस के तहत इम्प्रूव हुई उनकी यील्ड वगैरह, हम सिर्फ वही सीड जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और वो हम उसको आम लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल किचन गार्डनिंग का जो एक अपना टॉपिक है ये बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें जो फ़ायदे हैं, यानी कि इतनी महंगाई के दौर में जब आप सब्जियां आप अपने घर उगा लेंगे तो मेरा ख्याल है आपका बजट बहुत बहुत ज़्यादा कम होगा और नीचे आएगा। और अभी कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद मैं आपको डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर और असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलवाएंगे और उनसे भी ये सारी हम लोग सब्जियों की भी मालूमात लेंगे और जो कुछ थोड़े से जो मौसमी फूल हैं उनके बारे में मालूमात लेंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग कोहिनूर ज़राअत टाइम के साथ आपके पास हाजिर हैं और अभी बात हो रही है किचन गार्डनिंग की। आपको पता है किचन गार्डनिंग मैं जिस तरह से प्रोग्राम कर रहा हूँ मेरा इश्तियाक बढ़ता जा रहा है कि मैं इसको देखूँ और इसको अपनाऊँ। बिल्कुल किचन गार्डनिंग का जो एक बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने हमें ब्रीफ किया और इसमें वाक़ईतन मतलब आपका बजट बहुत नीचे जाता है, यानी कि अगर आप अपने छत पर किचन गार्डनिंग शुरू कर दें तो आपका बजट लामहला बहुत नीचे जाएगा और हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाएँगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब फ्लोरिकल्चर के। इनसे इनके बारे में किचन गार्डनिंग के बारे में पूछेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि सब्जियों का कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाएं मौसम सरमा में, मौसम गर्मा में, और किस तरह मतलब इसकी क्या अहमियत है, फ्लोरिकल्चर की क्या ज़रूरत पड़ी डिपार्टमेंट में और किस तरह काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब इसकी फ्लोरिकल्चर की क्या अहमियत है, क्या किरदार है इसका और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी डिपार्टमेंट बनाने की, या क्या आप किस तरह काम कर रहे हैं? फ्लोरिकल्चर तो एक फूलों और आराइशी और ज़ैबाइशी पौधों से मुतालिक जो शोबा है वो है, तो इसमें हमारे पास एक सेगमेंट किचन गार्डनिंग का और वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन का है। ठीक है। हमारा एक बहुत अच्छा और बड़ा फार्म खानेवाल में 42 एकड़ का है, जहाँ हम सब्जियों का सिर्फ बीज ही बनाकर लोगों को मुहैया करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें हमारे पास ज़मींदार भी आते हैं। ठीक है। और उसमें हमारे पास डीलर भी आते हैं। उसमें हमारे पास आम शौकीन लोग जो सब्जियों से मोहब्बत रखते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, वो भी हमसे आकर बीज का ख़रीदते हैं। ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दिया जाए और सब्जियों काश्त को फ़रोग़ दिया जाए, इसलिए कि हमें नहीं मालूम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि जो बाज़ार के अंदर सब्ज़ी आती है उस पर स्प्रे कितना हुआ है और वो किस तरह की पानी के अंदर उगाई गई हैं। तो जब हम किचन गार्डनिंग को अपने घर के अंदर अपनाएंगे तो अपनी आंखों के सामने हम साफ़ सुथरी सब्जियां उगाएंगे और स्प्रे से पाक होंगी और उसमें जो है ना हमारी सेहत के ऊपर भी अच्छे असरात पड़ेंगे और हमारे बच्चे भी वो भी साफ़ सुथरी सब्जियां खाएंगे। इवन अगर हमारे पास ज़्यादा भी इसकी प्रोडक्शन हो जाए तो हम सायों को भी इसको दे सकते हैं। जी डिलीवर कर सकते हैं, गिफ्ट भी आ सकता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि स्प्रे से पाक, तो स्प्रे तो हर चीज़ को होता है, ये किस तरह स्प्रे से पाक हो गई? देखिए, जो तिजारती पैमाने पर सब्जियों की काश्त होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। ठीक है। यानी वो जितना महकमा सिफारिश करदा जहरों की सिफारिश करता है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मेरा घर के अंदर इतनी स्प्रे नहीं होती और इसमें अगर स्प्रे करनी भी पड़े तो बहुत हल्की किस्म की स्प्रे करते हैं। अच्छा। या फिर ऑर्गेनिक स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा। ऑर्गेनिक स्प्रे में हम मोरिंगा के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हो गए, आग के पत्ते हो गए, इनका रस निचोड़ कर इनको हम रात भर पत्तों को भिगोकर रखें पानी के अंदर। ठीक है। और सुबह इनको मल के इनका रस निचोड़ के उसमें पानी की दुगनी मिकदार करके इसको हल्का सा हम स्प्रे कर सकते हैं। उससे घर के अंदर जो छोटे मोटे कीड़े वो उससे तलफ हो जाते हैं। ठीक है। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि अगर सूंडियाँ वगैरह हैं तो उसके ऊपर स्प्रे करने के बजाय हम उसको अपने हाथों से तलफ करें। अच्छा। ताकि स्प्रे से बचा जा सके। जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते स्प्रे से बचने की उतना बचना चाहिए। तो घरों के अंदर हम ये कुदरती माहौल के अंदर अपनी सब्जियों को उगा सकते हैं।
ये तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जी मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां, मुझे अब ये चीज़ समझ आई है कि जी स्प्रे के बगैर, यानी कि जो पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो पूरी फसल को दिया जाता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात है कि अगर कोई पानी है, मतलब कि पानी आपको पता नहीं किस किस्म का पानी दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल इंकशाफात भी होते हैं कि जी वो जो गटर का पानी है और जो सीवरेज का पानी है उससे मतलब कि फसलें खराब हो रही हैं आजकल डॉक्टर साहब। तो यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने किचन गार्डनिंग को अपनाते हैं और अपनी छत के ऊपर कुछ सब्जियां लगाते हैं तो इसमें जो स्प्रे करना है वो भी ऑर्गेनिक, और बड़ा अच्छा आपने बताया वो मोरिंगा के पत्ते, और ये तो सारे मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें तो कोई मतलब नुकसान नहीं है। और उसके बाद अगर आपकी सुंडियाँ हैं तो वो भी आप वो हाथ से मतलब एक एक पत्ते को डॉक्टर साहब चेक करके करें। कोई तो सुंडी ऐसी तो जो दिन को जाहिर हो जाएंगी, कोई ऐसी होंगी जो रात को जाहिर होंगी। ठीक है। तो मतलब जिस तरह एक सुंडी होती है उसका काम है कि तने को काटना, ठीक है। तो वो रात को जाहिर होती है। तो रात को हमें देखना पड़ेगा कौन सी है, तो उसमें वो घर के अंदर कितनी होनी है, बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, चंद एक होती हैं, तो उसे अपने हाथ से पकड़ के तलफ कर सकते हैं। इस तरह जो ऑर्गेनिक की बात की हमने स्प्रे की, इसी तरह जो मट्टी है ये भी ऑर्गेनिक होगी घर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर गोबर की खाद मिलाएंगे, पत्तों की खाद मिलाएंगे, तो वो भी सारी ऑर्गेनिक बन जाएगी। उसमें दूसरी खाद हम ना भी डालेंगे फिर भी हमारे घर के अंदर वो प्रोडक्शन उसकी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हम ये गोया कुदरती फितरती तरीके की तरफ वापस लौट कर जाना है। बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मौसम सरमा चला गया और मौसम गर्मा आ रहा है, मौसम गर्मा की कौन कौन सी सब्जियां जो हमें लोगों को किचन गार्डनिंग में उगानी चाहिए? मौसम गर्मा की तो अच्छी खासी सब्जियां हैं। तो पहले तो अपने फार्म के हिसाब से बात करता हूँ। तो हम आम लोगों के लिए ये हमने 100 रुपये का पैकेट बनाया है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 7 किस्म की सब्जियों के बीज हैं जो हमारे अपने ही फार्म के हैं, हम बाजार से नहीं खरीदते। अच्छा, ये आपके अपने फार्म अपने फार्म के जो खानेवाल का फार्म है, और बेहतरीन क्वालिटी के हम बीज वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, ताकि लोगों को बेहतरीन शक्ल में सब्जियाँ मिल सकें। ठीक हो गया। और इसको फिर हम पैकिंग में देते हैं। 100 रुपये इसकी एक कीमत हमने रखी हुई है। तो 100 रुपये तो कोई ऐसी कीमत नहीं है, ये मतलब ये सिर्फ लोगों को फ़रोग देने के लिए, किचन गार्डनिंग फ़रोग देने, लोगों के अंदर शौक़ को पैदा करने के लिए हम ये पैकेट बनाकर हज़ारों की तादाद में हर साल इसको सेल, सर्दियों के अलग होते हैं और गर्मियों के अलग हम देते हैं। अच्छा। यानी ये आप कह रहे हैं खानेवाल जो आपका जो रकबा है वहाँ से ये सीड्स जो हैं आते हैं, और वो तो लाजिम बात है, वो डॉक्टर साहब ने बताया और आपने भी कि वो सर्टिफाइड होते हैं और सारी चीज़ें। और इसमें तकरीबन कितने किस्म की हैं जी? इसमें 7 किस्म के बीज हैं। इस तरह जो सर्दियों के बीज होते हैं 8 से 9 किस्म के बीज होते हैं। इसके ऊपर हमारा एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। किसी को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो फ़ोन के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। या अगर किसी ने अपने फार्म के ऊपर भी सब्जियां उगाई हुई हैं, हमें जब भी कॉल करते हैं तो हम उनके फार्म पर खुद चले जाते हैं। हाँ जी, एडवाइस सर्विस के लिए। हाँ जी, और हमने अभी पिछले ही दिनों में इधर लाहौर के इर्द गिर्द और ये बॉर्डर के एरिया में बहुत सारे फार्म लगे हैं, वहाँ जाकर खुद हमने विजिट किया है, अपने सीड का रिजल्ट भी लिया है और लोगों को मसाइल भी सुने हैं और उन्हें उसके हल भी बताए हैं। यही डॉक्टर साहब मैं ये पूछने लगा था कि आप जो सीड्स दे रहे हैं इसका फीडबैक आपको किस तरह आता है? इसका फीडबैक कुछ तो हम फ़ोन पर रब्ता करते हैं और कुछ हम खुद जाकर खुद विज़िट करते हैं। हम जो भी बंदा ख़रीदने के लिए आता है हम कोशिश करते हैं हम उसका एड्रेस नोट करें, उसका फ़ोन नंबर नोट करें, उससे वक्तन फ़क्तन रब्ते पे रहते हैं। कुछ लोग तो खुद ही रब्ता करते हैं और बाज़ लोगों से हम खुद रब्ता करते हैं। अगर उसने ज़रूरत महसूस करें कि हमें इधर आकर हमें ट्रेनिंग करें या इस मसाइल का हल बताएं तो हम फिर उसके बाद खुद चले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। ये तो यानी कि एक तो महकमा ज़राअत पंजाब जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट आपके लिए ये काम कर रहा है कि आपको सर्टिफाइड बीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा काम ये कर रहा है कि वो आपको होम सर्विस भी दे रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप फ़ोन पे जो है इनसे बात कर सकते हैं। अगर मतलब कि मे बी के फ़ोन पे अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मतलब कि हम और समझ नहीं आ रही या आपको समझाना नहीं आ रहा, तो आपके ये जो बंदे हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के वो जाकर विज़िट करेंगे और विज़िट करके आपकी जो मुश्किलात हैं, सवालों जो है वो भी सुनेंगे और उनका हल भी निकालेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, ये तो आप किचन गार्डनिंग हो गई है, इसका किस तरह आप मतलब कि लोगों तो किस तरह पहुँचा रहे हैं? आया कि सोशल मीडिया, एक तो हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चलें ये हो गया। दूसरा आपने कोई अपने कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई सोशल मीडिया, यानी कि इसकी जो कंपेन है वो किस तरह चलाते हैं? लोगों तक किस तरह पहुँचेगी ये खबर कि आप किचन गार्डनिंग में ये सीड्स भी दे रहे हैं और सारा इसका सेटअप भी कर रहे हैं? देखिए, इसके फ़रोग के लिए हम खुद रब्ता करते हैं स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटीज़ वालों से। मतलब जब सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला होता है तो उस वक्त रब्ता करके वहाँ जाते हैं और ना सिर्फ उनको लेक्चर देते हैं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ करवाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ सारा सामान मौजूद होता है, क्रेट हमारे पास होते हैं, मिट्टी हमारे पास होती है, बीज हमारे पास होते हैं। ठीक है।
और अगर तो उनके पास खाली ज़मीन मौजूद हो तो खाली ज़मीन जो है ना उसमें ज़मीन कैसे तैयार करनी है, ज़मीन तैयारी करके उसके ऊपर बीज लगा के उन सबको गाइड करते हैं। और अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो क्रेट में कैसे उगाना है, गमलों में कैसे उगाना है, बीज हमारे पास होते हैं, उन सबको ट्रेनिंग देते हैं, पूरा लेक्चर देते हैं। यानी स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम जाकर इसके लिए अमली तरबियत फराहम करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब ये सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ था तो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के अंदर हमारा एक लेक्चर हुआ है, उसमें वो डिपार्टमेंट के सारे लोग आए हैं, स्टाफ के लोग आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं और उन सब के मौजूदगी में एक बहुत ही खूबसूरत उम्दा एक लेक्चर प्रेजेंटेशन का एहतमाम हुआ। तो हमारी कोशिश होती है कि ये ऐसी एक खूबसूरत चीज़ है घर में सब्जियों को उगाना कि ना सिर्फ ये हमारी खुराक की ज़रूरत को पूरा करेगी बल्कि इससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है। अब मैंने भी अपने घर के अंदर सब्जियां उगाई हुई हैं, ऊपर रखी हुई हैं, तो मुझे पता है सब्जियों को पानी देना, सुबह सुबह मैं जाकर पानी देता हूँ, उस पर उठना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, फितरत से हमारा राब्ता बढ़ता है, तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। तो जिस तरह मैंने बताया कि हम जाके अमली तौर पर ट्रेनिंग देते हैं, ये सब्जियों के सीड के पैकेट हैं ये हम देते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ हम स्टॉल लगाते हैं और वहाँ लोगों को गाइड करते हैं, ब्रोशर छपवाते हैं और लोगों को मुफ्त तकसीम करते हैं ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा शौक़ पैदा हो, आगाही भी पैदा हो। तो कितना फीडबैक आया आपको कि मतलब ये आप सीड्स दे रहे हैं और इसका किस तरह क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं या कि अभी जाना चाहेंगे, या क्या आप देखते हैं लोगों का रुझान क्या चल रहा है? इसमें मैंने जो अपने तजर्बे से महसूस किया है कि जो लोग तो एक दो दफ़ा सब्जियां उगा के इस मरहले से गुजर जाते हैं तो उनकी झिझक ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो आगे शुरू कर देते हैं। अच्छा, जिनको पता नहीं वो समझते पता नहीं कितना मुश्किल काम है ये, जो शहरों में रहने वाले उनको पता नहीं है कि देहाती माहौल के अंदर ये कैसे उगाते हैं, वो इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा उगाएंगे अपने घर के अंदर तो उनको सारा कुछ पता चल जाएगा कि हमने मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, बीज कैसे उगाना है, पानी कैसे देना है, तो उनकी सारी झिझक ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो ज़िम्मेदार हमसे बीज लेकर जाते हैं, वसी पैमाने पर उगाते हैं, तिजारती पैमाने पर, तो वो तो उनकी तरफ से ज़बरदस्त उनका फ़ीडबैक हमें आता है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है और बड़ी तारीफ़ करते हैं कि पूरे एग्रीकल्चर में जिस तरह के जितना अच्छा सीड आपसे मिल रहा है हमें इन सब्जियों का, मखसूस सब्जियों का, सबका नहीं है, मखसूस सब्जियों का, तो इतना अच्छा सीड हमें और कहीं से नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाह रहा था कि मतलब कि इतने अच्छे सर्टिफाइड सीड हैं आपके, तो काश्तकार हजरात तो बहुत खुश होंगे और वो आगे मेरा ख्याल है मार्केटिंग का भी जरिया बन जाते हैं कि भी महकमा ज़राअत पंजाब से ही ये सीड लें इसका, क्योंकि ये सीड जो है सर्टिफाइड भी है और अच्छा भी है। और मेरा ख्याल है कि आपके इंस्टीट्यूट भी हैं बहुत से जिससे आप इनकी कोई कोर्सेज भी करवाते हैं इस चीज़ के। उसमें हमारा बाग जना के अंदर फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ उसमें लेडीज़ के लिए 15 दिन के कोर्स होते हैं, बाकी मिक्स कोर्सेज होते हैं, उसमें कोई भी लेडीज़ भी जेंट्स भी दाखिला 3 महीने के होते हैं, साल में 4 दफ़ा, साल का एक कोर्स होता है। अगर ना भी वो कोर्स करना चाहे वैसे भी कोई आ जाए फिर भी हम उसके खिदमत के लिए हाजिर होते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। किचन गार्डनिंग के कोर्सेज हैं, किचन गार्डनिंग भी उन सारे कोर्सेज का एक हिस्सा है जी। पूरे फ्लोरिकल्चर के बारे में हम बताते हैं, पाकिस्तान का वह ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ जो भी आता है उसको जैसी ट्रेनिंग यहाँ मिल सकती है वैसे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि जिनको शौक़ है वो ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और वहाँ आकर उस माहौल को देखें और वहाँ जो कुछ तालीम व तरबियत यानी ट्रेनिंग तालीम व तरबियत है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें तालीम व तरबियत के अंदर अपना हिस्सा लें और इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूट में कोई उम्र की कैद है कि आप मतलब कि कोई इतनी उम्र तक बंदा आ सकता है या औरत आ सकती है, मर्द या औरत, या कि मतलब कि किस तरह है वो उम्र की कैद के मतलब भी कुछ समझा दें ताकि नाज़रीन को इस चीज़ का भी पता लग जाए कि इंस्टीट्यूट भी हैं और वो आप मतलब कि वहाँ पे कोर्सेज भी करवाते हैं इस चीज़ के। उम्र की तो कोई कैद नहीं है, अच्छा। अलबत्ता यह है कि कम से कम मैट्रिक होना चाहिए ताकि लिखना पढ़ना होता है उसमें, कोई ना कोई बाद में इम्तिहान भी देना होता है, कम से कम इस काबिल हों कि वो लिख पढ़ सकें। तो उम्र की कोई कैद नहीं, चाहे कि 100 साल का आ जाए, जितना भी मर्जी आ जाए, यानी कि उम्र की कोई कैद नहीं है। और आप मतलब कि मैट्रिक जो है वो ज़रूरी होना चाहिए ताकि उसको लिखना और पढ़ना आता हो। और वैसे आप इसको प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं और इसके वो दूसरे भी है, लेक्चर्स भी होते हैं सारे। बिल्कुल, दोनों काम करवाते हैं, तालीम और तरबियत दोनों ही है। तालीम और तरबियत दोनों ही है। तो आप समझते हैं कि आगे जो आने वाला दौर है ये किचन गार्डनिंग का दौर है? बिल्कुल किचन गार्डनिंग का दौर होगा, क्योंकि अब देखिए फूड सिक्योरिटी के हिसाब से इस हवाले से कितना सारे लोगों के अंदर, सारे मुल्क के अंदर एक ह्यूमन क्राइसिस है और सारे लोगों को फिक्रमंद हैं कि किस तरह हमारी खुराक की ज़रूरियात पूरी होंगी और दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। तो ये सारे लोगों को ज़रूर इसमें देखिए, ये तो ऐसे जैसे मुफ्त के अंदर अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया हुआ है, तो इसमें 100 रुपये का पैकेट लेकर अब कितना खर्चा उसके ऊपर कर लेंगे। उसमें तो एक क्रेट ख़रीदना है, मिट्टी है डालनी है, उसमें कोई ऐसा ख़र्चा नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। इसमें ज़रूर इस तरफ आना चाहिए
बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू इसी हो रही है और वो इसी तरफ मतलब मेरा ख्याल है कि वो इंसिस्ट भी कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं कि किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना चाहिए। किचन गार्डनिंग जो है ये इस वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह की महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरह के लोग जो हैं मतलब कि किस तरह काश्तकारी कर रहे हैं, इसका भी हमें पता नहीं है कि कौन सी सब्ज़ी किस तरह काश्त होके आ रही है। ये भी नहीं पता लग रहा कि कौन सा मतलब कि पानी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ये भी नहीं पता लग रहा कौन सी खाद इस्तेमाल हो रही है। ये भी नहीं पता कि कौन सी पेस्टिसाइड डाली जा रही है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ों में आपको मिलावट भरी चीज़ें मिलें तो इसमें एक अगर आपको प्योरली महकमा ज़राअत पंजाब इनका फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट अगर आपको एक ऐसी ऑफ़र कर रहा है जो कि टोटली ऑर्गेनिक, टोटली सेहतमंद, टोटली मतलब कि आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपको एक सीड दिया जा रहा है और आपने अपने घर की छत पे बड़े ही थोड़े से मेरा ख्याल है नॉमिनल चार्जेस से आपने इसको उगाना है। और इसके कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे वाकई पता लगा कि जो पहली दफ़ा करता है सिर्फ उसी को पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो एक दो दफ़ा कर लेते हैं मेरा ख्याल है उनको इस चीज़ को आदत भी होती है। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है उनका शौक भी हो जाता है कि ये हम लोगों को, क्योंकि जब वो ऑर्गेनिक चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं और सेहत मतलब कि उनकी बहाल होनी शुरू हो जाती है तो इसमें मेरा ख्याल है उनका शौक भी होता है। और ये वाकई ये कि मतलब कि समझ लें कि तलीम और तरबियत है, एक इबादत भी है कि आप लोग मतलब कि जाते हैं और जाके सुबह सुबह पानी दें, फजर पढ़ें, फजर के बाद आएँ, सुबह पानी दें, उनको देखें और ख़ुद मतलब कि जब आप अपनी ही चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों पे ख़ुद ध्यान देंगे, जिस तरह के सुंडियों का, जिस तरह के मतलब कि इनके को जो पेस्टिसाइड का सिस्टम है वो भी आपको पता है कि वो भी नहीं होगा। कोई स्प्रे करना तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा मतलब कि बताया कि सारा के इस तरह करके कि उसको स्प्रे कर दें। तो मेरा ख्याल है जब आप अपनी हाथ से मेहनत करके खाएँगे तो बड़ा मज़ा आएगा और लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाएगा इसका। और मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उन्होंने भी अपने उधर सब्जियां अपने छत पे उगाई हुई हैं और ये सारे मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ से हम लोग मुस्तफ़ीद हों ज़्यादा से ज़्यादा। इस वक्त छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है और कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगले मरहले में हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करेंगे और आपको बताएँगे, थोड़ा सा फूलों की इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको बताएँगे कि सब्ज़ियाँ किस तरह काश्त की जाएंगी घर के अंदर। उनसे पूरी ब्रीफिंग लेंगे और आपको पूरी ब्रीफिंग में वीडियो में दिखाएंगे भी कि कोई क्रेट में या बाल्टी में या किस तरह इनका क्या तरीक़ेकार है कि सब्जियां किस तरह उगाई जा रही हैं। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हाँ आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में आज हम लोग आपको किचन गार्डनिंग की सैर करवा रहे हैं और किचन गार्डनिंग के मुतालिक बता रहे हैं। और पिछले सारे प्रोग्राम्स में मेरा ख्याल है आपको तकरीबन आलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग किचन गार्डनिंग के मुतालिक बता चुके हैं कि इसको किस तरह करना है। अब आ गई बारी किचन गार्डनिंग की कि ये किचन गार्डनिंग में किस तरह सब्जियाँ उगाई जाएंगी, इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल वाहिद साहब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये किचन गार्डनिंग के मुतल्लिक़ हम लोगों को क्या क्या सजेस्ट करते हैं और हमें पूरा बताएंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरह सब्जियों को काश्त करना है और इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और क्या क्या हम लोगों को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अब्दुल भाई साहब? ठीक है, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमें बताइएगा कोई थोड़ा सा किचन गार्डनिंग को शुरू किस तरह करना है हमने? जी अच्छा, इसमें है कि आपको इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये बेसिकली प्लांट्स हैं और प्लांट्स को आपने ग्रो करना है, पालना है और उनको ग्रो करवाने के लिए उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे एक प्लांट जो है उसने अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बड़ा होने के लिए वो उसने सारी की सारी एनर्जी सन से लेनी है। इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पे वेजिटेबल्स काश्त करेंगे जहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए। अगर सनलाइट में कमी आएगी तो वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड ये है कि आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए पौधों के लिए। अब देखें ना, इसी टेम्परेचर की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये सर्दियों की सब्ज़ी है और ये गर्मियों की सब्ज़ी है। इसका पता होना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी आपने गर्मी में लगानी है और कौन सी सब्ज़ी आपने सर्दी में लगानी है। और तीसरे नंबर पे जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सॉइल से, ग्रोइंग मीडियम से इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं चाहे आप पौधों को हवा में लगा दें,
ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि ऐसी जगह, ऐसा पॉट, ऐसा क्रेट, ऐसा ग्रोइंग मीडियम जिसमें डला हो, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों। जैसे इंसान को ग्रोथ के लिए आपको तकरीबन 16 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए। तो अगर आप कहें कि जिस सिर्फ सैंड में पौधे लगा लें, सिर्फ किसी और इस तरह की चीज़ में लगा लें, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है कि एक आम मट्टी गार्डन सॉइल के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। और तीसरी जो चीज़ है जो लास्ट पे है वो ये है कि सपोर्ट चाहिए। इसको सपोर्ट हम वो मट्टी में देते हैं, सपोर्ट हम हाइड्रोपोनिक में एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसकी रूट्स पानी में होती हैं। आप एयर में भी पौधे उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट दे देंगे तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने पूरी करनी है। जहाँ भी आप वेजिटेबल्स लगाना चाहिए, ये चीज़ें पूरी कर लें, हो ही नहीं सकता कि पौधे अच्छे ना हो। जी। अच्छा अब्दुल भाई साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएं जिसमें हम लोगों ने, जिस तरह आप कहते हैं जी क्रेट में नहीं तो बाल्टी में लगा लें, बाल्टी में नहीं तो वो पता नहीं वो उसमें कोई बैग्स है उसमें लगा लें, लेकिन हमारे नाजरीन को कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें बताएं ताकि उन लोगों को ये पता लगे कि वाया आया वाकई कुछ छोटे से छोटे में भी लग सकती है या बड़े से बड़े को क्या उसका हुजम होना चाहिए। तो आप ज़रा थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा अपनी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की छत के ऊपर पूरा बाग सजाया हुआ है, तो इसके मतलब, क्योंकि इधर भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की बात तो हम बाद में करेंगे, हम लोग पहले करेंगे सब्जियों की बात। तो आइए नाज़रीन ज़रा सब्जियों की तरफ चलते हैं जहाँ पे सब्जियाँ उगाई हुई हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सब्जियाँ उगती किस तरह हैं और किन चीज़ों में उगाई जा सकती हैं। आइए। अच्छा नाज़रीन, हम लोग इस वक्त खड़े हैं जहाँ पे ये सारी सब्जियाँ उगाई जा चुकी हैं। कोई क्रेट में नज़र आ रही है मुझे, कोई बास्केट में नज़र आ रही है। तो ये अब्दुल भाई साहब से पूछते हैं कि जनाब ये इसका क्या तरीक़ेकार है। अब्दुल भाई साहब बताइएगा कि हम लोग किस किस तरीके से किचन गार्डनिंग में सब्जियाँ उगा सकते हैं। आया कि ये क्रेट्स हैं, इसके अलावा भी कोई मतलब है, अगर क्रेट्स ना हो या कोई चीज़ हो तो उसके मुतालिक ज़रा हमें तफसीली ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी रूट्स बनती हैं, जैसे मूली है, गाजर है। अगर अब उसकी जो रूट की लंबाई है उसके मुताबिक हम कोई भी कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, उसकी हाइट। अगर फ़र्ज़ किया अगर आपने मूली लगानी है, अगर वो 1 फीट की डेवलप होगी तो आप 6 इंच का पॉट ले लेंगे, 6 इंच का क्रेट ले लेंगे तो उसमें वो डेवलपमेंट नहीं होगी। इसी तरह जब आपने लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है या फ्लावर वाली वेजिटेबल्स ग्रो करनी है तो उसके लिए हमें इतनी डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप जो है वो 6 इंच टू 1 फीट कर सकते हैं, फिर हमें वो लिमिटेशन उसमें नहीं आती। और तीसरी चीज़ ये है कि हम घर में जो भी वेस्ट जो कह लें कंटेनर है, चाहे वो बाल्टी टूटी है, चाहे वो आपका वाटर टैंक ख़राब है, चाहे आपका कोई क्रेट है, फ्रूट क्रेट, लकड़ी का क्रेट है, कोई पॉट्स हैं, कोई प्लास्टिक के पॉट्स हैं, तो उसमें आप इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली रूल वही है कि अगर रूट वेजिटेबल लेनी है तो उसमें गहराई 1 फीट टू 1.5 फीट होनी चाहिए। अगर लीफी वेजिटेबल लेनी है वो 6 इंच टू 1 फीट होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि चूँकि समटाइम्स हम घरों में प्लास्टिक की बाल्टी में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब प्लास्टिक की बाल्टी में जो पानी हम उसको देंगे वो नीचे ड्रेन आउट नहीं होगा। इनकी रूट्स ऐसे ही हैं जैसे हमारी नाक सांस लेती है। इसका मतलब है उस ग्रोइंग मीडियम के अंदर एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो आप उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम भी करेंगे, नीचे होल करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे से वो निकल जाए। तो फिर आप किसी चीज़ में भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे क्रेट्स भी यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा हाइट वाले भी हैं, कम हाइट वाले भी हैं, पॉट्स में भी हमने किया है यूज़ और प्लास्टिक के पॉट्स में भी हमने किया है। तो वही बेसिक प्रिंसिपल है। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको हमने शैलो ट्रेज दी हैं और जो दूसरी मूली गाजर जो जैसे लगी हुई है, ये मूली लगी हुई है, इसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ी डीप हमने वो दी हैं, डीप रख ली ताकि उनके रूट्स वहाँ पे डेवलप। आपने बताया कि जो मूली गाजर के लिए जो है वो 1 फीट चाहिए जी, और उसके लिए देखिए 1 फीट से ये देखें ना, वो अब वैरायटी अगर 1.5 फीट लंबी हो सकती है तो उसको आप 1.5 फीट तक लेके जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम है कि मैं कहता हूँ कि घर की वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए और थोड़ा सा बेहतर ग्रोइंग मीडियम बना के आप घर की जो वेजिटेबल की किचन की जो नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं। और मेरा हाल एक आम आदमी बाहर जाता है वो 25-30 हज़ार सिर्फ वेजिटेबल पे लगा लेता है पर मंथ। अगर 1 घंटा डेली दे तो उसकी कम से कम ये बचत उसकी हो सकती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल वाकई जो एक बंदा मतलब कि 25-30 हज़ार रुपये का उसका बजट होता है महीने का, तो अगर वो ये सारी चीज़ें कर ले तो मेरा ख्याल है उसका महीने का ये बजट तो बचेगा।
तो इसमें मतलब आप बताएंगे, जिस तरह आपने कहा कि ये सारी लगी हैं, अब इसमें जो बारिश ऊपर से आती है तो वो बारिश इनके लिए मतलब नुकसानदेह है या कारआमद है, क्या चीज़ है? अच्छा, ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स अल्लाह ताला ने इनको कह लें ग्रो होना है, इन्होंने ओपन उसका यानी कि एक खुली छत के नीचे इन्होंने होना है, ठीक है। अब वहाँ पे बारिश भी है, धूप भी है, सर इनको कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का मैंने कहा है कि जो इनके अंदर ग्रोइंग मीडियम आपने डालना है वो उसका ड्रेनेज बेहतर होना चाहिए। जैसे एयर सर्कुलेशन चाहिए, उसमें ऐसा हो कि आप पानी डालें जो उसकी नीड के मुताबिक वो रख ले और एक्स्ट्रा पानी वो वहाँ से निकाल दे। इसकी एग्जांपल ये, रेत में आप एक जग डाल देंगे तो वो सारा पानी निकल जाएगा। अगर उसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ऐड कर लेंगे 50-50, तो इसका मतलब है उसमें कुछ पानी निकल जाएगा और कुछ पानी रह जाएगा। तो ऐसे मीडियम होता है कि बारिश जितनी मर्जी हो जाए तो पॉट के अंदर जो मीडियम है और उसका जो हमने ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया हुआ है तो वो उसको अलाउ करता है कि उसको हेल्दी ग्रोथ वो करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। ये नहीं आपका मतलब है कि इसको बारिश हो, अंधेरी हो, तूफान हो, कोई इसको मतलब कि डैमेज नहीं करेगा, सिर्फ इसके वो जो आप कह रहे हैं होल्स होने चाहिए, जो कि ड्रेनेज सिस्टम है वो इसका बड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा पानी इसको आ रहा है, जो इसने करना है, जो इसने पीना है वो भी पी ले, बकाया सारा ड्रेनेज कर दे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कि एक्स्ट्रा पानी वो क्या है वो अपने बॉडी, अपने ग्रोइंग मीडियम से वो निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा है कि इनकी जड़ों ने भी सांस ऐसे ही लेनी है जैसे हम सांस लेते हैं। अगर वो पोर्स बंद हो गए ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब है वो पौधा अंडर स्ट्रेस चला जाएगा और आस्ते आस्ते उसकी ग्रोथ कम हो के वो हो सकता है मर जाए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही आसान तरीन तरीका अब अब्दुल वाइस साहब ने बताया है कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बिल्कुल एक आम सी चीज़ें हैं, यानी कि ये बास्केट है, ये आम है, यानी कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको कोई कहीं से मिले ना। रोज़ाना डेली बेसिस पे मेरा ख्याल है घर में ये बास्केट्स भी आती हैं, कोई फ्रूट्स आते हैं उसमें बास्केट आ जाती है, और अगर कोई आप अपने तरीके से कोई करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये बेस्ट है कि बास्केट में आप अपनी जो है ना। और फिर उन्होंने जिस तरह बताया अब्दुल वाइस साहब ने कि जी आप अगर कोई जड़ों वाली है या कोई मतलब कि रूट्स वाली हैं तो उनको आप 12 इंच से ऊपर वाले में कर लें, उसको डेप्थ कर लें, फिर 6 इंच वाले में कर लें, जिस तरह भी जो भी हो वो आपको गाइडलाइन आपको महकमा ज़राअत पंजाब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मिल सकती है। और ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें ये सारी चीज़ में मुझे इस वक्त कोई रॉकेट साइंस नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसको टाइम देना है। सर एक और इसमें मैं ऐड करूँ कि अगर आपने प्लांट्स को उगाना है तो आपने प्लांट्स की नेचर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि इसको सर्दी कितनी बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी कितनी बर्दाश्त कर सकता है, पानी कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो ये जब आप शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको अवेयरनेस आती जाएगी और ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ सीड डालना है, बाकी उगाना अल्लाह की ज़ात ने है, इसमें हमारी कोई काविश नहीं है, आपने सिर्फ सीड डाला है। तो वो पूरी आपको एक, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर आप ये इसको फील करें तो बहुत बड़ी नेमत है। और सर्दियों की जो सब्ज़ी है उस पर ना कोई मसला प्रॉब्लम आता है कीड़े का, ना कोई बीमारी आती है। अल्लाह ने एनवायरनमेंट ही ऐसा अच्छा बना दिया हुआ है कि ये खुद से ग्रो करती हैं। और गर्मी में चूँकि थोड़ा सा इशू होता है, छत के ऊपर ये इशू है कि एक तो टेम्परेचर 40 से अबव चला जाता है, सेकंड ये जो वॉल्स हैं ये रेडिएट करती हैं हीट, और उससे टेम्परेचर जो 40 होना था वो अब चलाएगा 50 के करीब। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा नेट लगा के, थोड़ी डायरेक्शन चेंज करके। यानी कि आप अगर ईस्ट फेसिंग साइड पे वेजिटेबल्स को ग्रो करें गर्मियों में, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू आप वेस्ट जो है वो फेसिंग साइड पे। यानी कि अगर 12 बजे के बाद की धूप उन पर पड़ रही है ना तो समझ लें कि उससे क्या होगा, पौधे मुतासर होंगे। अगर सूरज मशरक से जैसे ही वो निकला है 12-1 बजे तक धूप पड़ती है, गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो पौधे बहुत अच्छे होंगे, छत पे भी बहुत अच्छे होंगे। यानी कि आपका मतलब है 12 बजे की बाद वाली धूप जो है वो नुकसानदेह है और 12 बजे से पहले वाली की धूप छत पे, सिर्फ छतों पे। अमूमन घरों में मैंने हमारे पास लोग आते हैं, ये मसाइल अपने जो है वो शेयर करते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप सुबह की धूप ठीक है, 12-1 बजे वाली तक की जो धूप है वो ठीक है, वो पौधों को नुकसान नहीं देगी। इवन गर्मियों में भी छत पे नुकसान नहीं देगी। गर्मियों में जो पौधों को जो डैमेज करने वाली जो चीज़ है वो है हीट, जो कि एक डायरेक्ट सनलाइट की और सेकंड फर्श की और दीवारों की जो रेडिएट करती है। अच्छा, इसको हम वो लेते ही नहीं है कि ये सीरियस ही नहीं लेते। हालांकि प्लांट्स ऐसी चीज़ है, उसकी लिमिट है, अबव लिमिट है और बिलो लिमिट है टेम्परेचर जो है वो बेयर करने। अगर वो उसे राइज कर देगा, पौधे ने सिम्टम्स शो करने ही करने हैं। तो जब इन चीज़ों की सेंस आहिस्ता सा आ जाएगी तो आप सक्सेसफुली गर्मियों और सर्दियों की जो सब्ज़ी है आप छत पे ग्रो कर सकें। बल्कि मैं इसमें ये ऐड करूँगा, आप सब्ज़ी के साथ मुर्गी का भी
जो है वो गोश्त के लिए भी, अंडे के लिए भी, उसको भी साथ ही करें, ताकि इनका वेस्ट जो है वो मुर्गियों के लिए एज ए खाना और मुर्गियों का जो वेस्ट है वो इनके लिए खाना बने। माशाल्लाह जी, वाह। अब्दुल वाहिद साहब ने तो आपको, मेरा ख्याल है कि आपकी जो ये किचन की ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी आपको बता दी हैं कि जी आप मुर्गियों को भी मतलब पालें, और ये वाकई आज के वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे छत पे, मुझे बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, और फूल आपको पता है जब बंदा देखता है तो उसका जो दिल है ना वो बाग बाग हो जाता है, बड़ा उसको उसके ज़हनी सुकून मिलता है, दिमाग को भी इसकी तस्कीन होती है। तो हम लोग अभी जाएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर एक हैं जो फूलों को डील करते हैं फ्लोरिकल्चर के, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा फूलों के बारे में। तो आइए हम लोग उधर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के अब्दुल सलाम साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये, और ये इनसे हम लोग फूलों के मतलब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके आप जो फ्लोरिकल्चर की छत है इन्होंने बड़ी प्यारी सब्जियों से और फूलों से सजाई हुई है। तो इनसे बात करते हैं कि ये फूलों की किस तरह निगहदाश्त कर सकते हैं, और हम लोग भी किचन गार्डनिंग के अलावा फूल भी जो है हम लोग अपने घरों में उगा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल सलाम साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह इतना प्यारा आपने सेटअप किया हुआ यहाँ पे, फ्लोरिकल्चर की पूरी छत आपने भर दी है, और माशाल्लाह ऐसे आ रहा है कि बड़ी तस्कीन मिलती है यहाँ पे आके, और बड़ा एक बाग का मंजर पेश कर रही है। तो इसके लिए क्या आपने एफर्ट्स किए हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह आप नाज़रीन को बताएंगे कि हम लोग भी अपनी छतों पे कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? जी सर, ये कर सकते हैं। इसमें आप जो है ग्रोइंग मीडिया जो है वो पहले वो काउंट करता है कि वो ग्रोइंग मीडियम जो हो आपका वो लाइट वेट होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप भल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये है कि छत आपकी है वो सीपेज कर जाती है, यानी सेम थोर का शिकार हो जाती है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें इस छत के ऊपर है मैक्सिमम हमने है ना पौधे, उनकी तादाद है तकरीबन 4000 के करीब है, जिनमें से कुछ पोर्शन जो है वो 10% वेजिटेबल का है, बाकी ये फ्लावर्स का है। अब इसमें मोस्टली जो है 500 के करीब जो हमने वो रखा हुआ है इंडियन डेलिया है, 1500 के करीब जो है वो पेटूनिया है, इसी तरह कोई और भी हैं थोड़े बहुत जो बाकी किस्म के फ्लावर्स हैं। तो सर्दियों में हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस छत के ऊपर है तकरीबन 120 किस्म के जो है विंटर एनुअल्स फ्लावर्स लगाते हैं। अच्छा जी सर। तो यानी कि आप 120 किस्म के सर्दियों में फ्लावर्स लगते हैं, और गर्मियों के फ्लावर्स जो हैं वो कितने हैं? वो तकरीबन सर जो होता है ना हमारे पंजाब का इन्वायरमेंट है उसमें तकरीबन है 25 से लेकर 30 किस्म के फ्लावर लगते हैं। जी सर। अच्छा, इसकी फ्लावर्स की जो है निगहदाश्त के लिए, यानी कि हम लोग अगर घरों में लगाएं तो इसकी क्या कोई मतलब आप बताएंगे कि इसकी जो निगहदाश्त किस तरह करनी चाहिए, इसकी कोई खसूसी जो है वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी आपके मुताबिक? उसमें सर ये होता है कि अगर आप क्यारियों में लगाते हैं तो जिस तरह क्यारियों का एक हिसाब किताब होता है कि जी जो सबसे बड़े पौधे हैं फ्लावर वाले उनको पीछे लगाएं, सबसे पीछे, उसके बाद है मीडियम साइज़ है, फिर उसके बाद है जिनकी सबसे हाइट सबसे कम होती है उसको आप है पहली लाइन में लगाएं। उसके लिए फिर ये होता है कि जैसे जैसे फ्लावर्स आता है तो आप इसमें से सबसे ज़्यादा इसमें काउंट जो करता है वो आ जाती है पिंचिंग। ठीक है। अब पिंचिंग ये होती है कि टोक लगाना, ऊपर से ये आया है तकरीबन जो उसकी कोंपल निकल रही होती है, अगर आप उसको पिंच करते हैं यानी उसको है पंजाबी में जिस तरह बोलते हैं चूंडी काटते हैं उसकी, ठीक है, तो उससे ये होता है कि लेटरल शूट्स बढ़ती हैं, 2 से 3 है, अब वो 3 शूट्स और आ जाएंगी 15 दिन के बाद है या उसके 20 दिन के बाद, अब उन्हीं 3 शूट्स को मज़ीद जो काटेंगे फिर पिंचिंग करेंगे तो उससे जो है वो 9 या 27 इस हिसाब से 27 के करीब जो है वो लिटिल शूट्स निकल आएंगे और उसके ऊपर है फ्लावर्स। इसके अलावा जो है जो फ्लावर है जिनकी हाइट ज़्यादा होती है आप उनकी स्टिकिंग करें, जैसे ये आप देखें इसमें नज़र आ रहे होंगे तो ये सिरकाने लगाए हुए हैं, तो ये है कि ये बिल्कुल है गिर ना जाएँ। तो इसी तरह ये उसकी निगहदाश्त में फिर है न्यूट्रेंट्स वगैरह है, तो वक्त के साथ साथ है फिर उसको है न्यूट्रेंट्स वगैरह भी है अप्लाई करते रहते हैं। तो मेन फैक्टर जो होता है वो उसका है ग्रोइंग मीडियम का। अब इसके लिए हम सिंपल सा वो इस्तेमाल करते हैं, अगर भल मिल जाती है, एक हिस्सा भल का है, एक हिस्सा गोबर की खाद है, एक हिस्सा पत्तों की खाद है, ठीक है। अगर इसके अलावा बाज़ार से आपको पीट मास मिल जाती है और कोको क्वायर है, उन दोनों को मिक्स करके भी लगाएं तो वो लाइट वेट मीडिया आपका। मेन 2 चीज़ें होती हैं, एक इसकी केयर है, फिर इसके अलावा एक और आ जाता है डिसबडिंग। अब डिसबडिंग में क्या होता है कि अगर 2 से 3 बड आ जाते हैं उनमें है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिशन का। अब उसमें से जो आपको बड मौजू है, ठीक है, आप उसको रहने देते हैं, बाकी जो है बड हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं। बेसिकली ये होता है डिसबडिंग है, ये डिले करता है। आपका कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो उसमें 15 दिन
मज़ीद वो डिले हो जाएगा, आप अपने मतलूबा उस पे फंक्शन तक है पहुंच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी केयर होती है। इसके अलावा होइंग वगैरह होती है, गोडी वगैरह वो भी है, इसके प्रॉपर टाइम पे करें। और पानी जो इरिगेशन है उसका भी है ख़ास ख्याल रखें। कुछ फ्लावर्स के लिए है वो शावर से पानी देना होता है, कुछ को फ्लड देना पड़ता है। तो इस तरीके से है ये जो आपने ये पूरी वो लगाई हुई है, इसमें आपने एक नेट लगाई हुई है, इस नेट का क्या फ़ायदा और आपने ये किस लिए लगाई है? असल में हमारे यहाँ ना माहौलियाती तब्दीली ऐसी आई है कि फरवरी के मौसम में भी है गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है, दिसंबर में भी दिन के टाइम है, रात का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है। अब जैसे कोहरा पड़ा है -1 पे है, वो कहते हैं जी ये सफ़ेद कोहरा पड़ रहा है, -2 है, काला कोहरा पड़ रहा है। ये जो नेट हमने लगाया है इसके ऊपर बेसिकली थी प्लास्टिक शीट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये भी उसी की निगहदाश्त में आता है कि इसमें जो है रात के टाइम हम इसको कवर कर देते हैं। सुबह 10 बजे के करीब जब देखते हैं ना धूप फुल आ रही है, तो उसको हम फिर क्या है उसको है रिमूव अपना है प्लास्टिक टनल है उसको दोनों अतराफ से खोल देते हैं ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, दिन और रात का टेम्परेचर है ये बराबर करने के लिए हम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई जी फूलों के बारे में भी। और फूलों का तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल नज़र आ रहे हैं, मैं तो इसको चाहूँगा कि ये बड़े और बहुत ज़्यादा मालूमात हो, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है। और हमारा आज का टॉपिक भी किचन गार्डनिंग में था, और आपने किचन गार्डनिंग के मुतालिक मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको बहुत सारी चीज़ों और बिल्कुल कम्प्लीटली मालूमात दी जाए किचन गार्डनिंग के बारे में। अब किचन गार्डनिंग के बारे में हमने तो आपको दे दी मालूमात, अब आपने किचन गार्डनिंग करनी है अपने। और मेरा ख्याल है कि हर छत के ऊपर अगर आपके पास स्पेस है तो आप स्पेस है या नहीं है, मैंने देखा है किचन गार्डनिंग में बहुत छोटे छोटे आप अपनी बाल्टी में या बॉक्स में या जो भी है वो क्रेट से हैं, लकड़ी के क्रेट्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के क्रेट भी हो सकते हैं, उसमें भी आप उगा सकते हैं सब्जियां। और सब्जियां उगाएं और ऑर्गेनिक यानी कि बिल्कुल जो कि सेहतमंद सब्जियां हैं वो खाएं। और महकमा ज़राअत पंजाब के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूं, और बड़ा इसकी जो मतलब कि ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, इनको सराहते हैं कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है आम आदमी के लिए भी और काश्तकार के लिए भी, कि वो आम आदमी जो हम लोग सारे हैं जो बिल्कुल एक गरीब तबका है, क्योंकि जो मतलब जिस तरह की सब्जियों की और महंगाई की पोजीशन जा रही है उसमें अगर हम लोग अपने घरों में ये सारी सब्जियां उगा लें तो हम लोग, मेरा ख्याल है कि अपने घर में जिस तरह के एक आप गांव वाला माहौल देखते हैं, अगर गांव में क्योंकि वो सब्जियां उगाते हैं और उनके पास गंदम भी होती है और उनके पास चावल भी होते हैं, वो उनकी अपनी फसल के होते हैं, तो वो सारा साल जो है मतलब ये चीज़ खाते हैं, इनको कोई कमी जो है ग़ज़ा की कमी महसूस नहीं होती। तो मेरा ख्याल है हम लोग भी जो है सब्ज़ी की हमें कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो है ऑर्गेनिक सेहतमंद, यानी कि सेहतमंद सब्ज़ी जो हम लोगों ने खुद मेहनत करके उगाई होगी, उसको खाएंगे तो हम लोगों को बिल्कुल पूरी तसल्ली होगी कि आया वाकईतन जो है ये जो सब्ज़ी बिल्कुल एक पूरी जरासीमों से पाक है। उसके बाद इसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं है, खादें भी जो है वो आपको बताया गोबर की खाद है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हो जाएगी, एक बड़ी सेहतमंद किस्म की मतलब सब्ज़ी आप खाएंगे और सेहतमंद रहेंगे। और आगे भी जो माशाल्लाह हमारी आने वाली नस्ल है उसको भी ये शौक़ डालें कि वो खुद ही सब्ज़ियाँ उगाए और ख़ुद ही सब्ज़ियाँ खाए। किचन गार्डनिंग का हमारा आज मौजू था और हम लोगों ने आपको पर पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की। और अगर इन्फॉर्मेशन कोई रह गई है तो आप महकमा ज़राअत पंजाब के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं, ऑन फ़ोन कर सकते हैं, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आपको ऑन फ़ोन अगर कोई मालूमात नहीं हासिल होती तो आप हम लोग हमारा नुमाइंदा आपके पास आकर आपको मालूमात दे सकता है और सारी मालूमात से आगाह करके आपको पूरी मालूमात, आपका किचन गार्डनिंग का पूरा सेटअप जो है वो आपको लगा के देंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि ये इस सेटअप में ये चीज़ें आपने करनी है, आपको किचन गार्डनिंग जो है वो बड़ी सक्सेसफुल होगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हमें अब इजाज़त दीजिए। कोहिनूर ज़राअत टाइम के साथ अगले हफ्ते में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।